तो लेट्स प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सो आज प्रेज का द लॉर्ड। हमारा है प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु इस सुंदर समय के लिए और इस सुंदर सेशन के लिए। तो आज हम पवित्र आत्मा की यस। अगुवाई में आज हम दो टॉपिक सीखने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक का नाम है ऑटो सजेशन एंड सेकंड टॉपिक का नाम है स्नैपचैट। ओके, सो ये दोनों भी टॉपिक हमारे बच्चों को कैसे हेल्प करने वाला है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। सो फर्स्ट, ऑटो सजेशन। तो ऑटो सजेशन के लिए मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं और रिकॉर्डिंग में भी आप चेक कर सकते हैं। तो नाउ ऑटो सजेशन इज लाइक, इसके पहले भी एक सेशन लिया था मैंने, तो किसी को याद है वजह का? सिमरन सिस्टर, ऑटो सजेशन के बारे में कुछ याद है अभी तक? आप अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं। ऑटो सजेशन यानी अगर हम हमारे बच्चों में कुछ जो चीज देखना चाहते हैं तो उनको वैसे हम जब भी वो सोते हैं उस वक्त हमें उनके सर के ऊपर हाथ रख के वो उनको बोलना है कि मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, मेरा बच्चा बुद्धिमान है, परमेश्वर के राह पर चलने वाला है। जो हम चाहते हैं वो हमें हमारे बच्चों के लिए डिक्लेयर करना है। आमीन। मैं सिमरन सिस्टर, आप आपका क्या मानना है ऑटो सजेशन के बारे में? और आपने दिया भी है ना सुरेश सेम। को? हाँ, हाँ, तो ऑटो सजेशन का सेम रिजल्ट आपने देखा है सुरेश के ऊपर? देखा है, देखा ओके, तो आज जो है है। वापस से आपका रिवीजन हो जाएगा ऑटो सजेशन से, है ना? यस। तो ऑटो सजेशन एग्जैक्टली क्या है? ये माइंड का पावर है। हाँ, कौन सा वाले माइंड का? जो दिन भर में हम जागते रहते हैं वो वाले माइंड का नहीं। जब हम रात को सोते हैं, हमारे स्पेशली ऑटो सजेशन बच्चों के लिए या बड़ों में भी काम आता है। हम एज आगे चल के देखेंगे कि सबसे ज्यादा काम कौन सी एज में आता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ऑल एज में काम आता है, सी टू का है। सो ऑटो सजेशन सबकॉन्शियस माइंड को हम सजेस्ट करते हैं जब हम सोते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, हम क्वेश्चन आंसर के जरिए इस सेशन को पूरा करेंगे कि ऑटो सजेशन जो है ना, वो कौन सी एज में देना है। जैसे बेबी बॉर्न होते हैं तो डे वन, मतलब जैसे ही पैदा हुए डे वन शुरू हो जाता है, इमीडिएटली हम देना शुरू कर सकते हैं ऑटो सजेशन। ओके, सो डे वन से लेकर 10 साल के बच्चों तक ऑटो सजेशन एकदम पावरफुली काम करता है। 10 साल के ऊपर भी काम करता है, लेकिन मेन जो पावरफुल चीज है ना, वो 1 साल से लेकर 10 साल तक। ओके, ये बहुत अमेजिंग एज है बच्चों को ऑटो सजेशन देने की। एमन क्लियर हुआ? सिमरन सिस्टर नोट्स बना रहे हैं, वेरी गुड। क्लैपिंग फॉर सिमरन सिस्टर। नहीं समझ में आया। ओके, दीपिका 0 to 10 ईयर, जीरो जीरो डे से लेके 10 ईयर्स तक का पावरफुल काम करता है, राइट? क्या मतलब फर्स्ट डे ही काउंट कर लीजिए उसको। फर्स्ट डे जिस दिन बेबी बॉर्न हुआ उस दिन से जीरो लेकर डेज। 10 साल तक एकदम पावरफुल काम करता है। 10 साल के ऊपर भी दे सकते हैं, बट मेन एज जो ऑटो सजेशन की है वो 1 दिन से लेकर 10 साल की उम्र तक बहुत ही वंडरफुल एज है ऑटो सजेशन देने की। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बच्चा अगर 10 साल के ऊपर है तो हम ऑटो सजेशन नहीं दे सकते, या कोई हमें ऑटो सजेशन नहीं दे सकता है। अगर हम गहरी नींद में सो रहे हैं रात को तो हमें भी हमारा परिवार जिनकी आवाज हम पहचानते हैं वो हमें ऑटो सजेशन दे सकते हैं। आमेन। सो नाउ ऑटो सजेशन देने का बेस्ट टाइम क्या है? ऑटो सजेशन देने का बेस्ट टाइम रात की गहरी नींद है, जब पूरी दुनिया सोती रहती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। तो मोस्टली 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में बहुत अच्छी मतलब गहरी नींद रहती है बच्चों की भी, हमारी भी। तो हमें तो उठना पड़ेगा, लेकिन हमें स्पेशली उठने की जरूरत नहीं है। रात को सोने से पहले ही हमें प्रार्थना करके सोना है कि प्रभु हमें 2 से 5 बजे के बीच में 2 मिनट के लिए जरूर उठा देना, ताकि हम हमारे बच्चे को क्या कर सके? ऑटो सजेशन दे सके। आमेन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम 2 बजे से 5 बजे के बीच में एक बार वॉशरूम के लिए उठते हैं। तो जब हम वॉशरूम के लिए उठते हैं उसी समय हम हमारे बच्चों को 1 से 2 मिनट का ऑटो सजेशन दे सकते हैं। आमेन।
सो अभी तक हमने क्या कवर किया कि ऑटो सजेशन के लिए बेस्ट एज क्या है? 0 ऑल to एज। 10 बट सबसे ज्यादा पावरफुल एज क्या है? टाइमिंग 8 to 0 10 to 10 डे 1 to 10 years। हाँ, और उसका 10 बेस्ट years टाइमिंग है एज 2 to है। 5। यस। सेकंड क्या हमने ओके मैम। जाना कि ऑटो सजेशन का बेस्ट टाइम क्या है? ऑटो सजेशन का बेस्ट टाइम क्या है? रात को 2 बजे से 5 बजे के बीच 2 में। to 5। एक बार हमें प्रार्थना करके जरूर सोना है कि प्रभु हमें 2 से 5 बजे के बीच में एक बार जरूर जगाना। भले वो वॉशरूम के लिए नहीं जगाना चलेगा, लेकिन बच्चे को ऑटो सजेशन हमें देना है तो प्रभु आप जगाना। आमेन। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑटो सजेशन कौन दे सकता है। जब हम बच्चों की बात करें या किसी को भी अगर हमें ऑटो सजेशन देना है तो हमें ऑटो सजेशन कौन दे सकता है? जिसकी आवाज हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो बच्चों के केस में ये क्या होता है? बच्चे माँ की आवाज और जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं जिनके साथ बच्चा बहुत ज्यादा घुल करके मिलजुल करके रहते हैं, मतलब जिनके साथ बच्चों की मस्त वाली बॉन्डिंग है, माँ एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर जिनके साथ बच्चों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वो ऑटो सजेशन दे सकते हैं। हमें अगर कोई ऑटो सजेशन देगा तो जिनकी आवाज हम पहचानते हैं, हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, वो हमें ऑटो सजेशन देंगे जब हम सो रहे हैं, तो हम पर भी उसका काम होगा। तो अभी तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट कौन है? माँ। माँ के अलावा और कोई दे सकता है? तो जिसकी आवाज बच्चा अच्छे से पहचानता है और बच्चे की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है फैमिली मेंबर्स के साथ, वो फैमिली मेंबर्स ऑटो सजेशन दे सकते हैं। नाउ ऑटो सजेशन जो है ये माइंड को, मतलब क्या है ऑटो सजेशन? माइंड को एक ट्रेनिंग है, माइंड को हम एक प्रोग्रामिंग करते हैं। जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो अवचेतन मन है वो जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है रात के समय, उस समय जब हम कुछ चीजें पॉजिटिवली बोलते हैं, नेगेटिव चीज बिल्कुल नहीं बोलना है क्योंकि हमारे माइंड को नेगेटिव चीज समझ में नहीं आती है। हमारे माइंड को सिर्फ जो बोला है वो समझ में आता है। हमारे माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ये तर्क वितर्क नहीं करता है कि इसने ना बोला मतलब ये नहीं करना है। आपने बोल दिया वो करना है, नहीं करना है ऐसे नहीं उनको समझ में आता है। तो वो तो सजेशन हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही देना है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, ट्रेन करना ही ये ऑटो सजेशन का कार्य है। इसी के लिए ऑटो सजेशन बनाया गया है। हम एक वचन देखेंगे भजन संहिता 127 में 3 से 5। सिमरन सिस्टर आप रीड करेंगे क्या? Psalm हाँ 127 सिस्टर। 3 to 5। या Children are the gift, a gift from the Lord. They are real blessing. The son a man has when he is young are like arrow in a soldier's hand. Happy in the man who has many such arrows. Amen। सो चिल्ड्रन क्या है? रियल ब्लेसिंग है। कहाँ कहाँ की ब्लेसिंग है? परमेश्वर की है। और ये इतने शार्प एरो है कि जिनके पास अच्छे अच्छे एरोज हैं हम कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पास्टर बोलते हैं कि मोर देन वन चाइल्ड होना है तो अच्छा है करके। तो जिन जो भी प्लान कर सकते हैं प्लीज प्लान करिए एंड बट अच्छे से प्लान करिए। तो नाउ इतना अच्छा परमेश्वर का गिफ्ट है, इसको अगर हम सपोज एरो की ही बात कर लें, अगर एरो है जो बाण है और उसको अच्छे से धार ही नहीं है तो क्या वो एज अ एरो काम करेगा? नहीं है। परमेश्वर की कोई भी ब्लेसिंग, सपोज मुझे परमेश्वर ने ये कप दिया है सपोज, हाँ, अब ये कप मैं ऐसे ही खुला रख दूंगी ना, इसमें इसको कभी यूज करूंगी नहीं और इसमें इसको वॉश नहीं करूंगी तो इसमें क्या हो जाएगा? ऐसी गंदगी रखी आ जाए। धूल जम जाएगा, है ना? तो अगर मैं इसको हमेशा अच्छे से यूज करूंगी, अच्छे से सपोज मैं यूज भी कर रही हूँ लेकिन अच्छे से वॉश नहीं कर रही हूँ तो भी गंदा हो जाएगा। आमेन। तो
कोई भी चीज जैसे परमेश्वर का गिफ्ट है, उसे हमें अच्छे से अगर हम माइंडफुली यूज करेंगे, माइंडफुली ट्रेन करेंगे, तो उसका बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। तो प्रेगनेंसी के दरमियान जो भी चीजें मैंने की थी, मैंने एक बार मैंने पूरे प्रेगनेंसी में एक पूरे 24 घंटे का मौन व्रत रखा था, और उस मौन व्रत का भी मुझे फल यार उनमें देखने को मिलता है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान हम कुछ नहीं कर पाए, तो जब बच्चा पैदा हो जा रहे हैं उस समय भी हमें करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही करना है। तो कहते हैं ना, लाइफ के साथ भी, लाइफ के बाद भी। तो जब प्रेगनेंसी के साथ भी करना है, प्रेगनेंसी के बाद भी करना है। तो ऑटो सजेशन जो है, इसका एज जैसे बेबी बॉर्न हो गया तब से लेकर 10 साल की उम्र तक बहुत ही पावरफुली काम करता है। आमीन। अगर हमारी कोई ऐसी हैबिट है जो हम चाहते हैं कि छूट जाए, और हम तो बच्चे नहीं है, सो हमारे किसी भी एक फैमिली मेंबर को हमें बोलना है, उनको पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस लिख देना कि आप ऐसे बोलो। तो जो हमारी हैबिट है उसका अपोजिट लिखना है। हाँ, सपोज अगर हमें ज्यादा सोने की हैबिट है, तो हमें ज्यादा नींद तो नहीं चाहिए। हमें नींद कितनी चाहिए? जितनी सफिशियंट है, 7 आवर्स, 8 आवर्स काफी है। हाँ, सो अगर इससे ज्यादा हम सो रहे हैं और हमारे मतलब फैमिली मेंबर्स को हमने बोल दिया कि ये हैबिट आप ऑटो सजेशन के जरिए हमें सजेस्ट कर सकते हो, तो जब हम गहरी नींद में रहे तो फैमिली का कोई भी मेंबर जिनकी आवाज हम पहचानते हैं, वो हमें रात को 2 से 5 बजे के बीच में डेली ये ऑटो सजेशन दे सकते हैं कि आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, हमारा नाम लेके। हाँ, सपोज मैं फैमिली मेंबर हूँ सिमरन सिस्टर की, और सिमरन सिस्टर को मुझे जल्दी उठाना है, तो मैं सिमरन सिस्टर को ऐसे ऑटो सजेशन दूंगी, सिमरन, यू आर अ गिफ्ट ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा आपको हेल्प कर रही है जल्दी सोने के लिए। पवित्र आत्मा आपको हेल्प कर रही है सुबह जल्दी उठने के लिए। सुबह जल्दी उठ के आप प्रभु का आनंद उठा रहे हो, प्रभु को धन्यवाद दे रहे हो। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, एंड पवित्र आत्मा आपको इसमें हेल्प करी। थैंक यू जल्दी सोने के लिए सिमरन, थैंक यू जल्दी उठने के लिए, एंड यू आर फीलिंग सो मच एनर्जेटिक जब आप जल्दी उठते हो। बस इतना काफी है। अब मैंने ये नहीं बोला कि तुम देर तक सोते हो, या फिर तुम्हारा जो लेट तक सोने की आदत है वो बंद हो गई। ऐसे कोई भी नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं किया। ऑटो सजेशन में कभी भी नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करना है। तो भी चीज हमें आदत, मैंने ये भी नहीं बोला कि तुम्हारा आलसी नेचर जो है वो जा रहा है, ये भी नहीं यूज किया सब, है ना। सो जो भी नेगेटिव हैबिट है और हमें उसे पॉजिटिव हैबिट में लाना है, तो उसका पॉजिटिव वर्जन ढूंढना है। नेगेटिव सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, तो जो हैबिट हमें चाहिए वही हैबिट के लिए हमें बोलना है, प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई बोलनी है, और उस इंसान को थैंक यू भी बोलना है, क्योंकि उसके ब्रेन को हम वो सिग्नल दे रहे हैं। आमेन। तो इस तरह से ऑटो सजेशन अपने अपने बच्चे की क्या क्या हमें क्वालिटीज चाहिए, वो हमें क्वालिटीज पहले लिख के लेनी है, पॉजिटिव सेंटेंस में लिख के लेनी है। ऑटो सजेशन के लिए ढेर सारी लाइन बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी 4-5 ऑटो सजेशन आप लिखते रहिए जो आपको चाहिए। बच्चे के अंदर ये क्वालिटी आनी चाहिए, और ये बच्चे के बिहेवियर से रिलेटेड पहले लिखना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ में ये बिहेवियर ऐसे ऐसे हो रहा है, और थैंक यू आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से कर रहे हो। बच्चे को भी थैंक यू देना है, परमेश्वर को थैंक यू देना है, पवित्र आत्मा को थैंक यू देना है। आमेन। ना एक और शब्द बोलते हैं, मैथ्यू 18, मत्ती में 18 में 10। रीड करेंगे क्या सिमरन सिस्टर? मत्ती 18 में 10, मैथ्यू 8, मैथ्यू 18:10। See that you don't despise any of this little one. There is angels in heaven. I tell you, you are always in pleasure of my Father in heaven. मैंने Amen. 11 भी ऐड कर दिया। हाँ, तो ये सेंटेंस कह रहा है कि सी दैट यू डोंट डिस्पाइज, अपने बच्चों को दीपिका, मैथ्यू का 18 का 18 में 10। सी ओके दैट यू डोंट डिस्पाइज योर चिल्ड्रन।
हम कभी हमारे चिड़चिड़ेपन में या हमारा, क्योंकि हम बच्चे को जब भी एक बीमार देंगे तो उसको हार्मोनल चेंजेस से गुजरना पड़ता है, बॉडी रिकवरी में जाती है, और ऐसे समय कोई भी चिड़चिड़ाहट आना ये एक प्रकार का हार्मोनल चेंजेस का है। लेकिन इस चिड़चिड़ाहट में हमारे बच्चे के ऊपर, हमें बच्चे को डिस्पाइस नहीं करना है, मेरे बच्चे को तुच्छ नहीं समझना है। मतलब हम समझते नहीं है, लेकिन फिर भी हम नेगेटिव चीजें निकलने का जो मतलब आ, ऐसे ही निकल जाती है, बट हमें ऐसे ही निकलने नहीं देना है। तो हमारे शब्दों के ऊपर हम, सिर्फ हम नहीं, हमारे फैमिली के ऊपर भी ये ध्यान देना जरूरी है कि हम हमारे बच्चे के ऊपर कोई भी नेगेटिव शब्द ना बोलें। ऑटो सजेशन में तो बोलना ही नहीं है, लेकिन ऑटो सजेशन के बाद में भी पूरे दिन भर में भी हमें नेगेटिव शब्दों से बचना है। बच्चों का ब्रेन बहुत शार्प होता है, और पता नहीं कौन सा नेगेटिव सेंटेंस वो ब्रेन पकड़ ले और बाद में बच्चों से वही चीज करवाए। तो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए हमारे बच्चे में, हमारे नेगेटिव सेंटेंस की अगुवाई चाहिए नहीं हमें। इसके लिए प्रार्थना करते समय भी नेगेटिव सेंटेंस में अवॉइड करना है। प्रार्थना प्रार्थना भी हमें बच्चे के लिए पॉजिटिव सेंटेंस में करने की कोशिश करनी। जितना ज्यादा पॉजिटिव सेंटेंस हम बोल सकते हैं बच्चों के लिए वही बोलना है। बाइबल के वर्सेस एंड, और जो प्रार्थना करते समय जो डिक्लेरेशन हम कर रहे हैं उसको भी पॉजिटिव तरीके से करना है। आमीन। पहले 3 साल तक नेगेटिव सेंटेंस जितना अवॉइड कर सको बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन। सो नाउ ये था ऑटो सजेशन के बारे में। अब हम नैपचैट के बारे में देखते हैं कि नैपचैट क्या है। तो सपोज ऑटो सजेशन के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा या फिर किसी दिन हम नहीं उठ पा रहे हैं, तो नैपचैट जो है वो भी हम कर सकते हैं। तो नैपचैट एंड ऑटो सजेशन दोनों हम कर सकते हैं, लेकिन नैपचैट जो है वो तो भूलना ही नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है कि हम 2 बजे से 5 बजे के बीच ना जाग पाए तो हमारा ऑटो सजेशन उस दिन मिस हो जाएगा, लेकिन नैपचैट मिस नहीं होने देना। नाउ व्हाट इज नैपचैट? नैपचैट क्या है? एज अ नेम सजेस्ट, नैप, नैप का मतलब नींद, सोना। सोना। और चैटिंग हम करते हैं मतलब बातचीत, जो चैट चिट चैट करते हैं। तो नैपचैट मतलब नींद वाली चैटिंग। लेकिन ये नैपचैट सोने के बाद नहीं है, सोने के पहले है। तो सोने के पहले का फर्स्ट 15 मिनट, पहले का, सोने के जस्ट पहले 15 मिनट जो है उसमें जितना हो सके विदाउट नेगेटिव सेंटेंस यूज किए, सिर्फ पॉजिटिव डिक्लेरेशन। बाइबल के वर्सेस आप डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल भी यूज नहीं करना है डिक्लेयर करते समय। ओके। जो भी गुण हम चाहते हैं वो हमें बच्चों को बोलना है। जो भी उनके अंदर क्वालिटी हम चाहते हैं उसको पॉजिटिव सेंटेंस में बोलना है। अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा झूठ ना बोले, तो ऐसा नहीं बोलना कि हाँ तू झूठ नहीं बोलेगा या तू झूठ नहीं बोलेगी, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी को उल्टा क्या बोलेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगी कि आप सच्चाई के साथ चलें। देखो, झूठ नहीं बोलने का मतलब भी सच्चाई के साथ चलना है या सच बोलना है, राइट? लेकिन झूठ नहीं बोलना मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, हमें वो अवॉइड करना है नेगेटिव सेंटेंस। भले वो अच्छाई के लिए भी बोलना है तो भी हमें पॉजिटिव सेंटेंस ही बोलना है। आमेन। सो स्नैपचैट क्या है? सोने के 15 मिनट पहले, ओके, 15 मिनट पहले हम बच्चे से क्या बात कर रहे हैं या उनके ऊपर क्या डिक्लेरेशन कर रहे हैं, वो नैपचैट कहलाती है। तो बी केयरफुल, बच्चा सोने के 15 मिनट पहले हम क्या हमारे जुबान से निकाल रहे हैं। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे हम, प्रोवर्ब्स 22 में 6, प्रोवर्ब्स 22:6, नीति वचन 22 में 6, प्रोवर्ब्स 22 में 6। देखते हैं वचन हमें क्या अगुवाई करता है। प्रोवर्ब्स
22 में 6 मिला वचन? माइक ऑन करके बताइएगा, रिपीट करिएगा। प्रोवर्ब्स 22 में, प्रोवर्ब्स 22 में 6। Teach a child how to be should live, and he will remember it all his life. आमेन। हम हमारे बच्चे को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, राइट? और बाइबल भी कहती है टीच योर चाइल्ड कि उसे कैसे बिहेव करना है या कैसे करना है। इसका बेस्ट टाइम ऑटो सजेशन एंड बेस्ट टाइम स्नैपचैट है। जो भी अच्छी चीजें हमें बच्चे को सिखानी है, स्नैपचैट के टाइम पे एंड ऑटो सजेशन के टाइम पे पक्का पक्का 100% सिखाना ही है, बोलना ही है, डिक्लेयर करना ही है। पूरे दिन भर में हम कितना भी कर ले डिक्लेरेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि दिन में हमें अच्छी चीजें नहीं सिखानी, बच्चे को सिखानी है। लेकिन सबसे बेस्ट टाइम उसका इम्प्लीमेंट होने में हेल्प कब करता है? जब ऑटो सजेशन के रूप में देते हैं और स्नैपचैट के रूप में देते हैं। तो आज के बाद नोट कर लीजिए, आज के बाद जो भी वचन से प्रभु आपको आपके बच्चे के लिए बात कर रहे हैं, साइड में लिख लीजिए कि ये मैं ऑटो सजेशन में दूंगी मेरे बच्चे को, ये मैं स्नैपचैट के समय, ये तो मैं बोलूंगी ही बोलूंगी, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोलना है प्लीज। उसी को पॉजिटिव सेंटेंस में लिख के बोलना है। आमेन। जब भजन संहिता 91 है, उसको भी आप पॉजिटिव सेंटेंस में साइड में लिख लीजिए और वो भी डिक्लेयर कर सकते हो। भजन संहिता 23, वो भी आप पॉजिटिव सेंटेंस में लिख लीजिए साइड में, बच्चे को डिक्लेयर करने के लिए। तो जब हम हमारे बच्चे को इस तरीके से करेंगे तो उसका असर दिखाई देगा। मैं कल का एक एग्जांपल बताती हूँ। कल मैं मार्केट गई थी और शूज शॉप में गई थी, शूज लेने के लिए। तो वहां पे बहुत सारे शूज थे। यरुन को मैं दिखाई दे रही थी, तो मैं बोली यरुन को, यरुन इसको आपको सिर्फ नाइस आप कर सकते हो, लाइक दैट हाउ यू मेक नाइस टू मम्मी पापा ग्रैनी एवरीवन, आप ऐसे कर सकते हो, फुल नहीं करना। उसने क्या किया, बहुत सारे शूज जो टंगे थे ऐसे छू के देखा, ऐसे फुल करके नहीं फेंका। एंड देन शॉपकीपर जो थी वो पूछी, अरे आप इससे बोले और ये वैसे ही कर रहे हैं? बोली हाँ, बिकॉज मैं उसको सिखाती हूँ। तो 1 साल का है, सीखता है? मैं बोली हाँ, बच्चा 1 दिन का भी सीखता है। तो जब हम बच्चे को सिखाएंगे स्नैपचैट के जरिए, ऑटो सजेशन के जरिए, तो उनका माइंड उस हिसाब से प्रोग्राम होगा और वो बाद में हमसे ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। आमेन। अब बच्चे जो है ना, बहुत सारे बच्चे टेंट्रम करते हैं। टेंट्रम मतलब उनको पता नहीं है कि उनके इमोशन उनको किस तरीके से एक्सप्रेस करना है। तो जब बच्चों को पता ही नहीं है कि उनको अपने इमोशन, सपोज बच्चा हैप्पी फील कर रहा है, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है नहीं पता है। जब तक बड़े बड़े बच्चे बड़े होते हैं तब उनको पता चलता है कि उनकी एक्सप्रेशन, इमोशन ऐसे एक्सप्रेस करना है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, बच्चे टेंट्रम थ्रो करते हैं। टेंट्रम थ्रो करते हैं मतलब अच्छे तरीके से इमोशन को व्यक्त नहीं करते हैं। सो ऑटो सजेशन एंड स्नैपचैट हमारे बच्चे के ऊपर हेल्प करता है। दैट थैंक यू सुएज, थैंक यू यारोन, थैंक यू मानू। हमारे बच्चों का नाम लेके बोलना है। डे बाय डे पवित्र आत्मा आपको हेल्प कर रही है गुड एंड गॉडली कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होने के लिए। हम चाहते हैं ना हमारे बच्चे गुड एंड गॉडली कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करें, तो होने दो ना, पवित्र आत्मा के ऊपर छोड़ते हैं। होने दो ना, हमारे बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड जब बहुत अच्छे से पावरफुली सिग्नल रिसीव करता है, उस समय हम क्यों ना बोलें कि पवित्र आत्मा हमारे बच्चे को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं गुड एंड गॉडली कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होने के लिए। आमेन। सो आज का सेशन यही था। अब मैं ऑटो सजेशन के कुछ सेंटेंसेस आपको ग्रुप में भेज दूंगी। आप लोग वो सेंटेंस एज अ क्या कर सकते हो, एज अ एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो।
साथ ही साथ अपने खुद के भी सेंटेंस आप बना के मुझे पर्सनली भेज दीजिए, तो उसमें कुछ करेक्शन होगा तो मैं आपको करेक्ट करके भेज दूंगी। ग्रुप में भेजना है तो ग्रुप में भी आप सेंटेंसेस भेज सकते हो, ताकि बाकी सबको भी हेल्प हो। आमीन। सो ऑटो सजेशन एंड स्नैपचैट के सेंटेंसेस सेम हो सकते हैं, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करना है। ऑटो सजेशन के जो सेंटेंसेस है वो कम रखिएगा। ओके। अब एक बात और, ऑटो सजेशन दे रहे हो या स्नैपचैट कर रहे हो तो प्रार्थना नहीं है, वो प्रार्थना का रूप है। इतना प्रार्थना में मत हो जाना कि नेगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल आ जाए मुंह में, तो अलर्ट रहना है हमें। कभी कभी हम प्रार्थना में इतना खो जाते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करने लगते हैं, है ना। जैसे हम नहीं चाहते कि कोई कोई भी दूसरा आत्मा हमारे बच्चे को परेशान करे, इजंट इट। तो हम ऑटो सजेशन और स्नैपचैट के बीच में हमें ये नहीं बोलना है कि तू पवित्र आत्मा के अगुवाई में ये तो बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोलना कि दुष्ट आत्मा तुझे परेशान नहीं करेगी, दुष्ट आत्मा तुझे सताएगी नहीं। ये सारा नेगेटिव सेंटेंस में आ रहा है। मीनिंग इसका क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव है। सो हमें सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मांगनी। सुरक्षा इज पॉजिटिव सेंटेंस की पवित्र आत्मा की सुरक्षा, प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा, प्रभु यीशु मसीह का लहू, जो भी अच्छे सेंटेंसेस है वो हमें यूज करना, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस नहीं यूज करना। अभी हम जैसे बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा तकलीफ नहीं देगी, इसका पॉजिटिव सेंटेंस क्या हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा, क्योंकि प्रभु की सुरक्षा में है तो ऑब्वियसली कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं सताएगी, है ना। सो यही हमें याद रखना है कि हमें बिल्कुल भी नेगेटिव सेंटेंस स्नैपचैट और ऑटो सजेशन के दरमियान यूज नहीं करना। इसीलिए स्नैपचैट और ऑटो सजेशन के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको लिखना जरूरी है, और लिखने के बाद में फिर उसको बोलना है। क्योंकि जब हमने लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंसेस जैसे हमने लिखे हुए हैं, तो ये हमारे ब्रेन को भी हेल्प करेगा कि हम पॉजिटिव ही बोले। दिन भर में अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव बोल पा रहे हो तो भी कोशिश करना है कि जितना हो सके हमें पॉजिटिव ही बोलना। आमीन। सो इसी के साथ हमारा ऑटो सजेशन एंड स्नैपचैट का जो सेशन है वो यहाँ पे ही समाप्त होता है। सो अभी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है ऑटो सजेशन स्नैपचैट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। स्नैपचैट का भी सेम ही है। स्नैपचैट की ऐसी कोई एज नहीं है कि आपको सिर्फ 1 से 10 साल तक ही है। 1 to 10 years तक जो है वो ऑटो सजेशन की बेस्ट एज है, लेकिन स्नैपचैट के लिए अनगिनत एज है। मतलब हमें भी स्नैपचैट जब हम करते हैं, स्नैपचैट करते हैं इन द सेंस जब हम किसी से भी बात करते हैं रात को सोने के 15 मिनट पहले, वो हमें माइंड को भी काम करता है। तो मेक श्योर हम रात को सोने के 15 मिनट पहले कोई भी चीज यूट्यूब में ना देखें, कोई भी चीज ऐसी ना देखें जो हमको डरावनी लगे, या कोई भी चीज ऐसे ना सोचें जो हमारे फीलिंग को नेगेटिव तरीके करे। सो जिससे हम अच्छा चीज महसूस करते हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में है, ऐसी बातें अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं अपने फैमिली मेंबर से, तो ऐसी बातें करनी है जो हमारी उन्नति का कारण हो, हमारे बच्चे की और हमारी फैमिली की उन्नति का कारण हो। ऐसे ही टॉपिक चूज करके हमें बात करनी है। प्रार्थना भी जब हम कर रहे हैं रात को सोने से पहले, तो खुद के लिए भी नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल 0 के बराबर करना है। तो हम खुद के लिए भी स्नैपचैट लिख सकते हैं। स्नैपचैट हम खुद को भी दे सकते हैं, लेकिन ऑटो सजेशन हम खुद को, हमें कोई और देगा तो अच्छी बात है। तो जब हम खुद रात को उठ के खुद को ऑटो सजेशन नहीं दे सकते ना, तो स्नैपचैट इज बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। बच्चों के लिए तो देना ही, लेकिन खुद के लिए भी अच्छा है। तो ऐसे बाइबल के कुछ सेंटेंसेस आप लिख लीजिए जिससे प्रभु ने आपसे बात की है, मतलब जिस सेंटेंस के जरिए प्रभु ने आपसे बात की है एंड पॉजिटिवली बात की है। अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको पॉजिटिव तरीके से लिख लीजिए और वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। आमीन। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। सुयश है ना, स्तुति या तो कोई भी ऐसा एक सॉन्ग सुन के फिर सोता है रोज। हाँ, तो तो
श्रुति का सॉन्ग ऐसा है एंड ना? आराधना का सॉन्ग चलेगा, बट मेक श्योर कि वो सॉन्ग में नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल ना हो। या ओके। फिर आप सिंपल सा म्यूजिक सिर्फ लगा दीजिए विदाउट वर्डिंग वाला, और आप बोलते चाहिए। एक चीज आप ऐसा भी कर सकते हो, एक म्यूजिक लगा दीजिए और आपने जो ऑटो सजेशन या नैपचैट के लिए जो सेंटेंसेस लिखे हैं वो रिकॉर्ड कर लीजिए। तो म्यूजिक एंड आपकी आवाज में वो जो सेंटेंसेस है वो दोनों भी रिकॉर्ड हो गए। तो इट्स लाइक सिंगिंग के जरिए बोल सकते हैं। से अबाउट लाइक थैंक यू प्रभु, आप मदद कर रहे हो सुवेश को, किस लिए साइड में थोड़ा सा म्यूजिक बज रहा है, अच्छे बच्चे बनने के लिए, है ना। ऐसे आप गा के भी खुद की आवाज रिकॉर्ड कर सकते हो। जो सेंटेंस लिखा है वही रिकॉर्ड कर लीजिए और इसी को बजा दीजिए डेली। और फिर आपको चलेगा। लगे कि नहीं मेरे को एक सेंटेंस और ऐड करना है, तो वापस से आप थोड़ा सा उसमें ऐड कर दीजिए। इसमें थोड़ी मेहनत जाएगी, लेकिन ये बहुत वंडरफुली काम करता है। जिस बच्चे को म्यूजिक पसंद है उनको म्यूजिक गा के ऑटो सजेशन देना ज्यादा सही है। से अबाउट ईयर उनको भी म्यूजिक पसंद है, तो मैं उसको बहुत सारे टाइम मतलब 90% टाइम मैं उसको गा के ही ऑटो सजेशन देती हूँ। या फिर जब वो सोता रहता है तो मैं उसके लिए ऐसा गाना गाती हूँ जो मैं उसके अंदर चाहती हूँ। तो वो कोई गाना नहीं रहता है मतलब, लेकिन उसको मैं गा के सुनाती हूँ कि ये ऐसा ऐसा है। बिकॉज मुझे पता है कि उसको म्यूजिक पसंद है, तो वो भी साथ में गाना शुरू करता है। आई हाँ, वांट ये भी ऐसे करता है। सीए भी ऐसे करता है। म्यूजिक पसंद है, तो वो भी साथ में खुद को भी ऑटो सजेशन देते हैं, मतलब वो लोग अन्य वर्जन में बात कर रहे हैं। आमेन। सो मैं रिकॉर्डिंग अभी बंद कर देती हूँ, ग्रुप में डालती हूँ फिर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रार्थना करते हैं।